अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शनावर अली और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान कैमरा में। आज हम यहाँ पे इचरा स्टेशन के पास खड़े हैं और यहाँ पे करीब ही इचरा स्टेशन के पास ही बट मेंशन है। वहाँ पे आपको एक बहुत ही मशहूर हस्ती से मैं मिलवाऊँगा जिसकी बहुत ही खिदमात हैं मौसीकी के हवाले से, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया में भी बहुत उनके शागिर्द हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके शागिर्दों में नाम है दिलेर मेहंदी जो कि एक बहुत मशहूर गायक हैं, गोविंदा जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो भी उनके शागिर्द हैं। तो हम उनसे जाके मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ख़ानदान जो कि पटियाला ख़ानदान मौसीकी का बहुत ही एक अहम ख़ानदान है, घराना है, उसके बारे में हम पूछेंगे। और उनके वालिद साहब की कितनी खिदमात हैं मौसीकी के हवाले से, आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे एक नाम सुन के जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी भी उनके शागिर्द हैं। आइए उनसे जाके मिलते हैं, उनसे जाके बातें पूछते हैं। आपका ताल्लुक पटियाला घराने से है जी। तो पटियाला घराने के बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? मेरा घराना पटियाला घराना से है। आपने पटियाला घराना के दो बड़े नाम सुने होंगे, जी खान साहब फ़तेह अली ख़ां और खान साहब जरनैल बख्श। जी खान साहब जो फ़तेह अली ख़ां ये हमारे घराने से हैं, हम उनके घराने से ये लड़ी आई है। वो इसलिए बता रहा हूँ कि सबको पता लग जाए। खान साहब फ़तेह अली ख़ां हमारे बड़े दादा थे, परदादा थे। उनसे जो छोटे भाई थे उनका नाम था बरकत अली ख़ां। जी वो तबला भी प्ले करते थे, गाते भी बहुत अच्छा थे, मगर फील्ड में सामने नहीं आए। बरकत अली ख़ां की औलाद में से हम लोग हैं सारे। बरकत अली ख़ां की औलाद में से जैसे ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ़ गुल्ली नागपुर में बाबा ताजुद्दीन के मुरीद थे, ये वहीं फौत हुए। उसके बाद खान साहब रमज़ान ख़ां, खान साहब अता ख़ां जो थे बेगम अख्तर के उस्ताद थे। खान साहब साबर ख़ां वो ठुमरी के मौजूद थे, अता ख़ां क्लासिकल के मौजूद थे। तो उसके बाद खान साहब रमज़ान ख़ां के जो बेटे थे अब्दुल रहमान ख़ां, जिनका बम्बई में नाम है, जिनकी निर्मला देवी, लक्ष्मी शंकर, सुमन कल्याण, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, अनवर हुसैन, वानी जयराम, शोभा घुड़ते जी और बहुत सारे शागिर्द हैं उनके। तो मैं खान साहब अब्दुल रहमान ख़ां का बेटा है। एक मेरा छोटा भाई दिल्ली में है, लाड प्यार से वो पला हुआ है। माँ उसको कहती थी राजेश और बाप कहता था रजब अली। इस तरीके से हमारा पटियाला घराना जो ये बटा हुआ है। तो लिहाजा मैंने तो बहुत देर पहले गाना छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ के हालात, पाकिस्तान में हालात बहुत अजीब हो गए थे। उसके बाद फिर मैं 84 में मैं अपने वालिद साहब के पास गया हूँ, वहाँ मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने मुझे बड़ी बातें अजीब अजीब सी कहीं, कूड़ है, तुझे गाना नहीं आता, ये है वो। गाना मुझे आता था, जिनसे वालिद साहब ने मेरे ने सीखा है, अता खान साहब से, उन्हीं से मैंने सीखा है। अच्छा। तो मुझे आता था गाना। एक फंक्शन ऐसा आया कि वालिद साहब ने मुझे 100 रुपया दे दिया और कहने लगा तुम घर बैठो, हम तो फंक्शन पे जा रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ। आखिर में अब वालिद साहब का एक शागिर्द था मेहता साहब, उसने कहा अभी थोड़ा बहुत गाना आंदा बेटे। मैं कहा हाँ जी। कपड़े पा चल। मैं कपड़े पा के अपने वालिद साहब के चला गया। और ये जो फंक्शन हुआ था ये
शोभरा होटल में हुआ दिल्ली में। तो वहाँ मेरा नाम भी बीच में लिख किया। ये सारे हाल में जा बैठ गए और मुझे इन्होंने एक ड्राइंग रूम कमरे में बिठा दिया। मैंने वहाँ बाजा खोला, बाजा खोल के एक गज़ल ग़ुलाम अली की है, सो क्या शाम को सुबह चमन याद है, वो मैंने को थोड़ा सा अपने जहन में की। तो तीसरा नाम मेरा लिखा हुआ था। मेहता साहब आए, भाई हबीब भाई आपका नाम बोलने वाला है। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं हाल में एंटर हुआ तो मैंने हाथ जोड़ के सबको नमस्ते सलाम किया और बहुत क्लैपिंग हो गई। जब मैं आंख उठा के देखता हूँ कि अगली लाइन में मेरे वालिद साहब, खान साहब नसीर खां, वहीद खां बहरे और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। खैर मैं घबराया नहीं बिल्कुल भी, और मुझे नहीं पता कि कितने बड़े तबलिये मेरे साथ बैठे हैं। मैंने बैठ के आलाप किया। जब मैंने आलाप किया तो मुझे क्लैप हो गई। जब क्लैप हो गई तो मैं शेर हो गया और मैंने गज़ल शुरू की। तो तबलिये इतने अच्छे थे, उनका नाम था अल्लाह जन्नत नसीब करे रमज़ान खां। उन्होंने ठेका मेरे साथ ऐसा लगाया कि मेरा दिल लग गया और मैंने उस गज़ल को 20-22 मिनट गाया है, खुली गज़ल। मेरे साथ वालिद साहब बीच में उठ के आ गए, ओए ध्यान ना गाई, तबलिये बहुत अच्छे। मैं कहा हाँ जी मैं बड़े देखे। तो बीच में कुछ लोग हमारे और भी बैठे थे जिन्होंने पंजाबी की फरमाइश कर दी। मैंने पंजाबी वहाँ गाई, ग़ुलाम अली की पंजाबी मैंने गाई, तांगा वाले नैन। वो तो जनाब जो हमारे सिख बरादरी हैं, ये तो उन्होंने फिर पीछा नहीं छोड़ा मेरा, वो ही सुनते गए मेरे से। आप कोई थोड़ी सी वो सुना सकते हैं तांगा वाले नैन? हाँ बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, उस टाइम गाई थी। बिल्कुल और कुछ मैंने उसमें अपनी एक पंजाबी भी जोड़ी हुई है। इन दोनों को मैंने मिला के कहा हुआ। तो सिख बरादरी के लोग बड़ा खुश हुए थे और बहुत क्लैप किया और अगली दफ़ा पे उन्होंने मुझे बुक कर लिया। तो फिर मेरे वाले साहब ने कहा था कि यार अगर गाना नहीं गाना, चलो गाना सिखाना तुझे आता है, गाया कर, गाना छोड़ना। तो फिर मैंने ये शुरू आस्ता आस्ता किया। 90 में जाके फिर मैंने बाकायदा अपनी एकेडमी खोली लाहौर आके। लाहौर आने के बाद फिर ये वाले साहब तो फौत हो गए थे उस वक़्त फिर, और एकेडमी खोलने के बाद मैंने गाना फिर शुरू किया। अब ये है कि अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं NCA में प्रोफेसर हूँ गाना सिखाने में, NCA कॉलेज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में, और मैंने अपनी एकेडमी भी खोली है। और कुछ लोग बच्चे मेरे शागिर्द भी हैं, वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हुआ। और ये शनावर का भी बता दूँ, जी, ये भी मेरे शागिर्द हैं और ये मेरा शागिर्द नहीं, मेरा बेटा है। और इसने मतलब कि इस काम को शुरू किया है और ये कहा कि उस्ताद जी आप शुरू करो, इंशाल्लाह ताला हम भी आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह अच्छा ही करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको उस वक़्त की जो पंजाबी है ना, दोनों को मिला के मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फूल के मैं तेरे नाल प्यार चुन पाया, अखियां मिला के ऐसा केड़ा सुख पालिया। फूल के मैं तेरे नाल प्यार चुन पाया, बाजो तेरे सोने हरे लवा उदास ने, बाजो तेरे सोने हरे नवा उदास ने, शाला तेन लगना तत्तियां हवा, तत्तियां हवा हो तेरिया जुदाइया मैनू विच विच सारिया, अखियां मिला के असा केड़ा सुख पालिया।
के मैं तेरे नाल प्यार चलना पाया, किस दे के गले दसा अपने नहीं मुकदे, किस दे के गले दसा अपने नहीं मुकदे, रब जाने खुशी साडी नेड़े क्यों नहीं ठुकदे, लम्मियां जुदाइयां वाले, लम्मियां जुदाइयां वाले होले कदों आणगे, तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सोणगे, तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सोणगे। ये दोनों पंजाबियों को मैंने इकट्ठा कर लिया था। उस वक़्त कुछ जवानी का टाइम था, वक्त था, तो मैं बहुत अच्छा गा गया और अल्लाह ने हिम्मत दे दी। अब ये है कि उम्र के हिसाब से भी गाया जाता तो फिर अजीब। बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, ये बात सच है कि मोहम्मद रफ़ी साहब आपके वालिद साहब के शागिर्द रहे हैं? हाँ जी, 72 से 77 तक घर आते थे बाकायदा उनसे, और वो भी नौशाद साहब ने भेजा था। अच्छा। रफ़ी साहब को नौशाद साहब ने भेजा था कि जाओ खान साहब के पास, आप अपना आवाज़ ठीक कर लो, क्योंकि आवाज़ उनका ख़राब हो गया था। तो 5 साल फिर रहे, आवाज़ कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। अच्छा, फिर गाने उसके बाद उन्होंने बहुत कम ही गाए हैं बस। और ये भी बात सच है कि दिलेर मेहंदी और गोविंदा वो आपके शागिर्द रहे हैं? हाँ, दिलेर मेहंदी ये भी मेरे वालिद साहब के पास आता था। ये 84 में भी मेरे वालिद साहब के पास आता था दिल्ली में। अच्छा। हाँ। और गोविंदा की तो वालदा ही इतनी बड़ी गवैया है। 58 में हम गए थे निर्मला जी के मतलब के घर काटर रोड पे, बिल्कुल नौशाद साहब के साथ उनका बंगला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के घर हम रहे। बाकी हम लोग उस वक्त छोटे बच्चे थे, इकट्ठे खेलते होते थे, डॉक्टर खेलते थे। अच्छा। उसके बाद 6 महीने हम यहाँ रहे अपना निर्मला जी के पास। अब आपका राब्ता है उनसे? नहीं, अब तो राब्ता नहीं है, गोविंदा जी से राब्ता नहीं है काफ़ी देर से, कि जब से ये अपने गवर्नमेंट महकमे में आए हैं उस वक्त से राब्ता हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब दोबारा शुरू करेंगे। एक मैंने वहाँ सीटिंग देखी है जहाँ निर्मला जी और लक्ष्मी शंकर बैठ के गाई हैं 9 बजे सुबह। ये निर्मला जी के घर की मतलब कि बैठक हुई थी, जिसमें दिलीप साहब, नौशाद साहब, सैराब मोदी, ये आशा जी 14 साल की थी उस वक़्त आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ जी, आशा। तो खान साहब बड़े ग़ुलाम अली खां भी आए। सोफे पे खान साहब बड़े ग़ुलाम अली खां बैठे थे, बाकी सारे नीचे दरियों पे और सफ़ेद चादरों पे, तकियों पे थे सारे। अच्छा। तो बीच में ये गुजरी तोड़ी गा रही थी निर्मला जी, एक तान गई है। तो खान साहब बड़े ग़ुलाम अली खां ने रोक के कहा, ठहरो, दोबारा कहो। दोबारा निर्मला जी फिर वैसे ही गई, फिर कहा, फिर दोबारा कहो, फिर ऐसे गई। तो अल्लाह जन्नत सी के खान साहब बड़े ग़ुलाम अली खां ने रोक के कहा था, बेटे जो तुम गा रही है ऐसे उस्ताद सिखाते नहीं। और नरगिस कुमकुम के घर पे ट्रंक पे आके बैठती रही है। नरगिस जो संजय दत्त की बात? हाँ जी। अच्छा। फिल्म एक्टर नरगिस कुमकुम के घर पे आके, घर में कुर्सी नहीं थी, ट्रंक पे आके बैठती रही। अच्छा। गुरुदत्त भी आके वहीं बैठता था। ये 1958 की बात है? हाँ जी, 1958 की बात है। और मैंने एक और चीज़ आपके बारे में सुनी है कि आप मधुबाला की गोद हाँ में जी, बैठे हैं। मधु जी के गोद में बैठा हूँ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो भी ऐसा था कि मिस्टर मिसिस 55 की शूटिंग हो रही थी। उसका गाना भी मुझे थोड़ा सा, ठंडी हवा काली घटाई है झूम के जार लिए थे, हवा काल घटा ही गई झूम के, यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दी। ये इस तरीके से ये गाना था। तो मैं शूटिंग देखने मुझे लेके कौन गई, कुमकुम। अच्छा। कुमकुम जी ले गई। तो
मधु जी देखिए ये कौन आया, पहचानो। निक्कर और बुशर्ट पहनी हुई थी। कहती नहीं मैं, कहती ये पाक है। अरे खान साहब के ये बेटे तो नहीं। उसने मुझे ऐसे उठाया और चक्कर दे के झूले में लेके मुझे लेके बैठ गई। और पाकिस्तान में मुनव्वर शरीफ साहब भी आपके शागिर्द रहे हैं? हाँ जी, मुनव्वर शरीफ साहब ने, मजीद शरीफ उनके छोटे भाई मेरे शागिर्द रहे। मुनव्वर शरीफ ने तो फिर वो मेरे साथ वो किया था कि दुनिया, अब मैं कह नहीं सकता क्या करूँ। अच्छा। मुनव्वर शरीफ साहब सुर को बहुत देखते थे, कमाल। और ऐसा आर्टिस्ट दुनिया में पैदा नहीं होगा। जो डायरेक्टर ने तो जो बताया सो बताया, वो बात की बात है। अपने मुंह से खुद ही अपने बना के डायलॉग कहते थे वो लोग। वो ऐसा आर्टिस्ट दुनिया में पैदा हुआ। ये जो आजकल जो उनका गाना हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आजकल जो गाना हो रहा है, मतलब कि जितनी जल्दी चीज़ आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है जी। एक अरूज आता है, अरूज थोड़ा सा आता है, ख़त्म हो जाता है। फेसबुक पे देख लेते हैं, वो खुद ही उस्ताद बन जाते हैं, खुद ही सिंगर बन जाते हैं, खुद ही शायर बन जाते हैं। उसके बाद वो जब रिकॉर्ड करते हैं, गाना सामने लाते हैं, 8 दिन चलता है या 10 दिन चलता है, 15 दिन चल रहा है। सुर को भी ऐसे ही लगाया जाता है। सुर अच्छा लगेगा, हर बंदा कहेगा यार बोल कुछ कह नहीं रहा मगर सुर अच्छा ला रहा है। ये लोग समझते नहीं हैं, बस ये कहते हैं कि जी बस झूठी साड़ी तारीफ़ कर दो, वाह जी, तारीफ़ के भूखे हैं। गलत। अच्छी तारीफ़ और झूठी तारीफ़ में क्या फ़र्क है? यही तो चक्कर है। ज़िंदगी जो है ना आजकल, ये झूठों की तरफ जा रही है, सच्ची नहीं है। सच को लपेट के आप जो 100 झूठों में रख दें, जब भी उठाएंगे वो सच ही होगा, वो मिट। तो हम लोगों ने तो बुज़ुर्गों से यही सीखा है। आपसे ये अब पूछना था कि आपके कितने शागिर्द हैं अभी फिलहाल? मेरे माशाल्लाह लाहौर में तो काफ़ी शागिर्द हैं। अभी आप सिखाते हैं बाकायदा? हाँ जी, बिल्कुल सिखाते हैं। तो ये शागिर्द होने का क्या इसका प्रोसीजर क्या है, इसका क्या तरीकाकार है? यार ये हर किसी को शागिर्द कर लेते हैं? नहीं, शागिर्द करने से पहले मैं एक एडिशन ज़रूर लेता हूँ। अच्छा। वो ये है कि उसको सुर का पता हो रहा, क्योंकि अल्लाह ने सबको अकल दी है, किसी को थोड़ी, किसी को ज़्यादा, सबको खूबसूरत बनाया, किसी को कम, किसी आदतों में किसी के फ़र्क है, किसी की शक्ल में फ़र्क है। तो ये कुदरत के खेल है। बाकी सुर सेंस जो पिक सही कर लेता है ना, मैं उसे शागिर्द कर लेता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ है गाने में पिक। अगर आप सुर को पिक करते हो तो आस्ता आस्ता लाजमी है आप इसको आगे बढ़ाओगे और को सीखोगे, इंशाल्लाह ताला हो जाओगे। जो पिक नहीं करना जानता वो गाना नहीं गा सकता, ना ही सीख सकता है। तो इस वक्त मेरे पास बैठे हैं मेरे शागिर्द, मेरे एकेडमी के खलीफा भी हैं और शाहिद साहब। तो ये अफसर, हम इनको भी सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सुनवाता हूँ। इजाज़त तो साथ था कसूर न दिल का कसूर था, आँखों का था कसूर न दिल का कसूर था। आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था, आँखों का था कसूर ना। कोई तो
दर्दमंद दिले ना सबूर था, कोई तो दर्दमंद दिले ना सबूर था, माना कि तुम न थे कोई तुम सा ज़रूर था, आँखों का था कसूर ना। ये मेरे शागिर्द हैं, इनको माशाल्लाह खैर से कोई 4-5 साल हुए सीखते हुए और बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये आपको इस वक्त पंजाबी सुनाएंगे, इनका मूड है पंजाबी सुनाने का। रांझन ढूंढण चली मैनू रांझन मिलिया ना, रब मिलिया रांझा मिलिया ते रब रांझे वरगाना नहीं जाना वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल। लोकां दे पाने रांझा चाक मजीदा, लोकां दे पाने रांझा चाक मजीदा, मैनू ते रब दा जुमाल ने मैं जाना खेड़ियां दे नाल, वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। अब मैं आपको एक और शागिर्द सुना रहा हूँ। काफ़ी देर से ये दुबई में रहे, तो लिहाजा अब यहाँ आए हैं। अभी इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की हुई है काफ़ी देर के बाद, तो ये थोड़ा सा आपको गाना सुनाएंगे। बहुत अच्छा गाते थे, अब भी गाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा गाएंगे। ये आपको कोई गाना सुना रहे हैं, सुन लीजिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा
इन गलियों में ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत मज़ा आया आपके इंटरव्यू का, बहुत हमें कुछ सीखने को मिला। तो हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। तो अब हम हबीब साहब का गाना सुनते हैं। मैं आपकी खिदमत में इस वक्त आपको तलंग सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि तलंग बहुत ही कम गाया गया है। तो मैं आपको तलंग में एक ठुमरी सुना रहा हूँ। ये इसको कंपोज़ मेरे वालिद साहब ने किया, लिखी भी उन्हें की है। फिहरवा में करे, फिहरवा में करे, मैं तुहारी तन मने तोरे बिदे पिहरवा में करे, मैं तुहारी तन मने तोरे बिदे पिहरवा में करे। जैसे 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 पिहरवा में करे, जब से गए पिया मुझे सुध भी न ली, जब से गए पिया मुझे सुध भी न ली, याद करते तोरी बत्तियाँ, याद करते तोरी बत्तियाँ प्यार, याद करते तोरी बत्तियाँ